नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपके जो एसएससी सीजन के आप लोगों प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी परेशान हो कि कैसे क्यूज को कवर किया जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस ना हो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए और आपको याद ना हो। तो अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजन के पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। देखिए, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक्सरसाइज करना। ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब ये भैया कि आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, हम किसी भी चीज़ को डीप में पढ़ने के बाद अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं लेकिन फिर भी उसका आंसर हमें नहीं मालूम होता। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वैसे भी आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते ही हो, उसमें कोई भी पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए देखते हैं, टाइम को नॉ लॉस करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये आंसर आप सभी को पता है, आंसर भी दिया हुआ है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन को देख रहे हैं, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या फिर ग्रेट ब्रिटेन। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर बताना है, जिसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका आंसर जो फर्स्ट होगा वो होगा ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्कटिक और अटलांटिक, ठीक है, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच एक कनाडा अटलांटिक द्वीप समूह के पूर्व स्थित पड़ता है डेनमार्क राजशाही। ये जो होता है, ठीक है, ये घटक देश है और वह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार से पूछा गया है, तो क्षेत्रफल के अनुसार से पूछा जाएगा तब आप ग्रीनलैंड बताओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नुआखाई त्योहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल। तो आपको आंसर देना है भैया ओडिशा। ठीक है, जो नुआखाई त्योहार मनाया जाता है वो ओडिशा में बनाया जाता है और ये पश्चिमी उड़ीसा के लोग बहुत ही ज्यादा मनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है भैया, इसमें कृषि त्योहार होता है और इस त्योहार को मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नुआखाई त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो भैया इसमें क्या होता है, तो इस त्योहार को मौसम के नए चावल को स्वागत करने के लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे माना जाता है। कालिदास, वाल्मीकि, भारतीयार या फिर आपका है त्रिवल्लुवर। ठीक है, क्या होगा भैया, आपको जल्दी से बताना है। त्रिवल्लुवर है, भारतीयार है, वाल्मीकि है या कालिदास है। तो आपको बताना है कालिदास। ठीक है, तो कालिदास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में माना जाता है। भैया किसके रूप में माना जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में माना जाता है। ठीक है, और उनके लिखे गए अधिकतर ग्रंथ पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है। ठीक है, यक्षगान पूछा जा रहा है कि किस राज्य का नृत्य नाट्य है। मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो आपको बताना है यक्षगान, ठीक है, जो आपका है वो किस राज्य का नृत्य है। तो भैया आपको बताना है कर्नाटक। सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कर्नाटक का है और ये कर्नाटक में राज्य का पारंपरिक नृत्य नाट्य है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से वहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है, जो कि एक प्रशंसनीय शास्त्रीय, ठीक है, पृष्ठभूमि के साथ किया जाने वाला एक अनोखा नृत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आप सभी को पता है कि हमारे देश का, ठीक है, हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आप बताएं। ठीक है, मोर कहोगे, लेकिन यहाँ पे झारखंड का पूछा जा रहा है, झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आपको क्या बताना है, इंडियन रोलर या पर्वती मैना, घरेलू गौरैया या एशियाई कोयल। तो आपको बताना है क्या भैया, एशियाई कोयल। एशियाई कोयल झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ पे है, आप सभी को पता है कि झारखंड की राजधानी
कहाँ पे है भैया, रांची में है। ठीक है, और इस राज्य की जो सीमाएं हैं वो उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ में, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को लगती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बताया कि इसका राष्ट्रीय पक्षी है वो एशियाई कोयल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, कब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में मनाया जाता है। ठीक है, ये स्पेशल भारत के लिए पूछा गया है कि भारत में ये डे कब मनाया जाता है। 29 जनवरी, 24 जनवरी, 10 दिसंबर, 14 नवंबर। तो देखिए 14 नवंबर तो आप कट कर देते हो। ठीक है, 14 नवंबर तो हो ही नहीं सकता, आप सभी को पता है ना, क्योंकि उस दिन क्या होता है आप सभी को पता है। उसके बाद 10 दिसंबर, ठीक है, 24 जनवरी और 29 जनवरी, ये तीनों डे पे कोई ना कोई डे मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नहीं पता तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, कि 29 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है और 14 नवंबर को आप सभी को पता है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा 24 जनवरी। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलो अब आप कहोगे मैम ये बनाया क्यों जाता है, तो एक छोटा सा आपका यहाँ पे पॉइंट लिखा होगा कि यहाँ पे उद्देश्य इसका है कि समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उनके मन में भेदभाव खत्म करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फिर से देख लेते हैं, हमारे स्क्रीन के सामने है। भारत में पहला राज्य बन गया जिसमें महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियां बनाई गई हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जो महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियां बनाई गई हैं, तो आपको आंसर बनाना है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या होती है आप सभी को पता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्रिपुरा की राजधानी होगी अगरतला। और अगर आपसे मैं पूछूं कि जरा मुझे बताना कि पटना की राजधानी क्या है, ठीक है, तो कहोगे मैम ये क्या पूछ रही हैं, बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना। 29 राजधानियां राज्य पूरे आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, चलो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। ठीक है, और इस राज्य की बंगाली और त्रिपुरी भाषा जो होती हैं मुख्य भाषाएं मानी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इस भाषा को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, और ये भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, ये भारत का पहला राज्य बन गया जहाँ पे, ठीक है, भारत का पहला राज्य बन गया जहाँ पे महिलाओं की शिकायतों के जांच के लिए एक परिवार कल्याण जिला की समितियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से किसको कंप्यूटर आधारित ज्ञान इंजन कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है गूगल, सेकंड है बग, थर्ड है वोल्फ्रेम और फोर्थ है अल्फा। ठीक है, सॉरी वोल्फ्रेम अल्फा, फोर्थ है आपका बड्डू। तो आपको बताना है वोल्फ्रेम अल्फा। जो वोल्फ्रेम अल्फा होता है, ठीक है, ये गणितीय ज्ञान कंप्यूटर नेशनल नॉलेज सर्च इंजन होता है। ठीक है, और जिसको हम लोग इसका काम होता है संक्षिप्त रूप में सूचना देने के लिए इसे बनाया गया है, किसको, वोल्फ्रेम अल्फा को, और यह सर्च इंजन गूगल की तरह पूरा काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसको हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया गया था, जहानारा बेगम, गाजी बेगम, महाचूचक बेगम या गुलबदन बेगम। तो आपको आंसर बताना है क्या, हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने शुरू किया था। और इस इमारत का मुख्य इमारत मुगल सम्राट है और इसमें हुमायूं की कब्र सहित कई सारी राजसी लोगों को भी कब्रें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो जाते हो वीडियो देखते देखते कि यार बस 10 ही क्वेश्चन मैम ने बताया है। हम आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी क्वेश्चंस थोड़े से टाइप हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं।
तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बिल्कुल कमेंट करो कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाओ। ठीक है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, PDF प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अनसॉल्व सेट कराएंगे हम लोग, प्रैक्टिस सेट्स जो आपके 2018, 19, 20, 21 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको कंटिन्यू ऐसे क्लासेस देते रहें हम, तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे त्रिशांत एकेडमी से और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, कैसी कौन सी शिकायत है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सवाल डाउट्स में रहते हैं, क्या यार बोरिंग क्लास है, क्या कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसको लाइफ में कुछ करना है उसको मज़ा नहीं लेना है, शांत स्वभाव से पढ़ना है। हाँ, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका। ठीक है, लेकिन आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं सी। क्वेश्चंस जो आपको मैं सॉल्व करा रही हूँ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में सॉल्व कराने का आपको बस क्वेश्चंस रीड करना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वो वाली बात नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बाकी की क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, महान न्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या राज्यपाल। तो आपका आंसर क्या होगा, महाधिवक्ता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 10, मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए। और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं जिससे कि आप वो डेली का कवर करो। ठीक है, और अगर कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू।